अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को स्टडी करेंगे। स्टाइल शीट्स बेसिकली जो है वो ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें वेब पेज को फॉर्मेट करने में मदद देते हैं और इसके ज़रिए हम एक सेंट्रलाइज्ड वे में तमाम वेब पेज की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि CSS इज़ अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिस्प्लेइंग HTML एलिमेंट्स इन अ वेब पेज। यानी हर HTML एलिमेंट का आप स्टाइल इसमें सेट कर सकते हैं और आप एक बार अगर उस स्टाइल को सेट करेंगे तो फिर जब भी आप वो HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे तो आपको इंडिविजुअली हर बार स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक बार ही सिर्फ स्टाइल्स को चेंज करेंगे और उसके बाद जब भी HTML एलिमेंट आप यूज़ करेंगे वो तो स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे उसके ऊपर। CSS helps multiple web pages of a website to share the same formatting। यानी सिर्फ एक वेब पेज की बात नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेजेस हैं तो आप सेम थीम बनाना चाहते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग आपको उसके लिए रखनी पड़ेगी तमाम वेब पेजेस की एक वेबसाइट के अंदर। तो आप एक सेंट्रलाइज्ड फाइल के अंदर तमाम फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स की सेटिंग सेव कर सकते हैं और फिर वो पूरी वेबसाइट के ऊपर वही सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। CSS provides more flexibility and control in the manner in which the content is presented on the web page। यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अगर हमें पूरी वेबसाइट में फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का फेस चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है सपोज़, तो हमें हर जगह हर पेज पे जाके नहीं करना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। हमें सिर्फ जिस जगह पे हमने स्टाइल्स की सेटिंग की है हम सिर्फ वहाँ एक जगह जाके सेटिंग चेंज करेंगे और वही सारी सेटिंग पूरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। CSS styles can be included in an HTML document in one of the following ways। अब ये देखते हैं कि किस किस तरीके से हम जो है वो HTML जो है एलिमेंट्स के अंदर या डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास स्टाइल्स को यूज़ करने के कि यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, यानी एक आप वेब पेज से अलग एक फ़ाइल बनाएं जिसमें सिर्फ स्टाइल्स की सेटिंग्स को सेव करें और वो फ़ाइल उस फाइल में जो स्टाइल्स की सेटिंग आपने की है उनको आपका वेब पेज यूज़ करें। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो कि वेब पेज के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड ना हो। उसके बाद है यूजिंग एम्बेडेड स्टाइल शीट्स, यानी आप स्टाइल का एलिमेंट यूज़ करके उसके अंदर जो सेटिंग्स आप करेंगे वो जो है वेब पेज का ही हिस्सा होगा। वेब पेज की कोडिंग जब आप HTML की कर रहे होंगे तो उसी में ही आप स्टाइल्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये एम्बेडेड कहलाता है। और उसके बाद थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो यूजिंग इनलाइन स्टाइल्स, यानी अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर सिर्फ स्टाइल चेंज करना है तो आप सिर्फ उसी लाइन के ऊपर ही जो है वो स्टाइल्स को यूज़ करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही पोर्शन या एक ही टेक्स्ट ऑफ लाइन या एक ही पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई हो रही होगी वो सेटिंग। बाकी पूरे पेज पे या पूरी वेबसाइट के ऊपर वो सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें से जो सेकंड वन है यूजिंग एम्बेडेड स्टाइल शीट्स, हम ज़्यादातर इसी तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। सिंटैक्स अब इसका देख लेते हैं कि CSS को हम किस तरीके से HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं और किस तरह से स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले HTML एलिमेंट लिखते हैं जिसके स्टाइल्स आपने सेट करने, और उसके बाद फिर आप एक पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और फिर प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे
अगर आपका वेब पेज है जिसका आप बैकग्राउंड के हवाले से प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ के लिए फिर आपको HTML एलिमेंट जो है वो आपको बॉडी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कुछ भी वेब पेज में डिस्प्ले होता है वो सारा हम बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें फिर बॉडी एलिमेंट को यूज़ करना होगा और फिर उसके बाद उसमें हम अब बॉडी एलिमेंट में हम क्या प्रॉपर्टी बॉडी एलिमेंट की हम चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर सपोज़, और पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखा यानी बैकग्राउंड कलर, फिर उसके बाद जो है वो कॉलम्स लगाए और उसके बाद फिर मैंने उसकी वैल्यू लिखी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे बैकग्राउंड कलर, तो मैंने पहले प्रॉपर्टी लिखी, फिर उसके बाद मैंने कॉलम लगाया और उसके बाद उसकी वैल्यू यानी पिंक दे दी मैंने, बैकग्राउंड कलर पिंक। यानी अब जो वेब पेज हमारा बनेगा उसमें बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया, ये सेपरेटर कहलाता है सेमी कॉलन, यानी एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 और फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी मैंने सेमी कॉलन लगाया और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी बॉडी एलिमेंट की यूज़ की, बैकग्राउंड डैश रिपीट, और फिर उसकी वैल्यू रिपीट डैश x, ये मैंने इसकी दी। तो ये बॉडी एलिमेंट के अंदर मैंने स्टाइल सेट किए। अब ये मैंने स्टाइल सेट कर दिए, तो अब जो है वो जब मैं इस वेब पेज को किसी भी वेब ब्राउज़र में जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम, गूगल क्रोम वगैरह में ओपन करूँगा, तो वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो चुका होगा, और जो अगर मैंने बैकग्राउंड पिक्चर को यूज़ की होगी तो वो रिपीट हो रही होगी बार बार। तो ये जो है वो एक एग्जांपल थी इसकी स्टाइल शीट्स यूज़ करने की। तो आए अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं परफॉर्म करके कि किस तरीके से हम एक्चुअल वेब पेज के अंदर स्टाइल शीट्स यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम HTML का कोड नोटपैड के अंदर टाइप करते हैं और फिर उसको सेव करते हैं .html एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन के साथ। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और अब हम एक सिंपल वेब पेज बनाते हैं जिसका हम स्टाइल शीट्स को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम डॉक टाइप का HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद HTML, और मैंने आपको बताया था कि जो है वो मैं क्लोजिंग टैग पहले ही लिख लेता हूँ ताकि मैं बाद में क्लोजिंग टैग लिखना भूल ना जाऊँ, और इंडेंट भी करता हूँ ताकि मुझे वेब पेज का स्ट्रक्चर इजीली क्लियर हो। तो HTML टैग के बाद हेड का टैग और उसके बाद बॉडी टैग और बॉडी क्लोज। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर एक किसी भी वेब पेज का होता है कि उसमें हेड का एक एलिमेंट यूज़ करते हैं और एक बॉडी का। तो स्टाइल शीट्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो मुझे स्टाइल का टैग हेड के अंदर लिखना होगा। तो मैंने स्टाइल का एलिमेंट यूज़ किया और टाइप मैंने उसकी बता दी text/CSS, और फिर उसके बाद अब मैं एक्चुअल वो जो मैंने एग्जाम्पल में आपको लाइन बताई थी तो वो अब मैं लिखूँगा। तो मैंने लिखा बॉडी एलिमेंट का स्टाइल क्या होना चाहिए,
और मैंने इसका कहा कि जी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड डैश कलर, कलर की स्पेलिंग आप लोग ज़रा नोट कर लें इसमें कि COLOR कलर की स्पेलिंग यूज़ की, क्योंकि ये कंप्यूटर में COLOR ही कलर की स्पेलिंग आप यूज़ करेंगे, COLOUR यूज़ नहीं करेंगे। सपोज मैंने येलो कर दिया और इसी तरह से फिर आके मैंने स्टाइल के एलिमेंट को एंड कर दिया। अब देखिए ये स्टाइल के ओपनिंग टैग के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है। मैंने आप लोगों को बताया था अपने शुरू के लेक्चर्स में कि टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं। तो ये जो टाइप है, ये टाइप बेसिकली एट्रीब्यूट है स्टाइल एलिमेंट का। तो ये स्टाइल एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर या स्टार्टिंग टैग के अंदर मैंने यूज़ किया है। तो ये स्टाइल मैंने बॉडी एलिमेंट के लिए सेट किया है। तो अब मैं बॉडी एलिमेंट पे आता हूँ और सिंपल एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक सैम्पल वेब पेज मैंने तैयार कर लिया कोड, जिसमें हेड के एलिमेंट के अंदर मैंने स्टाइल CSS को यूज़ किया है स्टाइल एलिमेंट के ज़रिए, और इसमें मैंने बॉडी एलिमेंट के लिए स्टाइल सेट कर दिया कि बॉडी एरिया का बैकग्राउंड कलर येलो होगा। आइए अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ वेब पेज ही रख देता हूँ फ़िलहाल HTML। ये .html आपको लाजमी लिखना है, वरना ये txt फॉर्मेट में फ़ाइल सेव हो जाएगी, एज अ वेब पेज सेव नहीं होगी। .html और उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये मेरी फ़ाइल बन के आ गई जो मैंने वेब पेज के नाम से बनाई थी। अब मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो ये वेब पेज हमारा गूगल क्रोम में ओपन हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें अगर आप देख सकते हैं कि आई हैव चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, ये मैंने यूज़ किया था यहाँ पे बॉडी के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा एरिया होता है यहाँ पे वेब पेज डिस्प्ले होता है, ये बॉडी एरिया ही कहलाता है। ये बॉडी एरिया, क्योंकि मैंने बॉडी टैग्स के दरमियान में लिखा था, तो ये बॉडी एरिया में डिस्प्ले हुआ। और पूरा बैकग्राउंड कलर वेब पेज का येलो हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट्स यूज़ की थी और मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर कहा था येलो कर दो, तो इसने स्टाइल को अप्लाई कर दिया। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे टाइटल में वेब पेज .html लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने हेड के अंदर टाइटल टैग यूज़ ही नहीं किया। तो अगर मैं चाहूँ तो टाइटल यूज़ कर लेता हूँ। टाइटल, मैं इस वेब पेज का टाइटल CSS रख देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पेज के अंदर आपको CSS का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। अब जब भी आप वेब पेज को चेंज करेंगे तो आपको उसको लाजमी दोबारा सेव करना पड़ेगा। आपने इसको सेव किया और फिर ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश कर दें।
देखें जैसे मैंने रिफ़्रेश किया ऊपर टाइटल चेंज हो गया, CSS आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर CSS यूज़ कर लिया। तो हेड के अंदर एक एलिमेंट टाइटल का मैंने यूज़ किया और दूसरा स्टाइल का यूज़ किया। तो आप एक ही लाइन में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग टाइटल और क्लोजिंग टाइटल टैग दोनों एक ही लाइन में लिखे, या फिर मैं अलग अलग लाइनों में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल में ओपनिंग टैग एक अलग लाइन में लिखा है और एंडिंग टैग दूसरी अलग लाइन में लिखा है। उसी तरह से हेड और हेड ये दोनों अलग अलग लाइनों में लिखे हैं, जबकि ये एक ही लाइन में लिखे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप अगर एक टैग स्टार्ट करते हैं तो उसको आपने एंड भी करना होता है, उसको क्लोज भी करना होता है। तो ये एक सिंपल सी आपकी एग्जांपल थी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को अपने वेब पेज के ऊपर अप्लाई करनी।